कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि रिसेंटली कनाडा शिफ्ट हो जाती है। इनकी माली हालत काफी खराब होती है और इनके पास कोई नौकरी तक भी नहीं होती। यही वजह है कि ये लोग शहर से काफी दूर रहते हैं। इनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स बताता है कि कनाडा में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, इसलिए अपना बहुत सा वक्त मैं अपनी मॉम के कंप्यूटर के साथ गुजारता हूँ, जहाँ मैं गेम्स खेलता हूँ और इंटरनेट पर मुख्तलिफ लोगों से बातें करता हूँ और नई नई चीजें सीखता हूँ। आगे वो बताता है कि मैं ऐसे लोगों की तरह बनना चाहता हूँ जिन्होंने दुनिया बदल दी। और इंटरनेट की एक साइट ऐसी भी है जिस पर हम क्लिक करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, जहां सच में वो उस साइट के जरिए से अपनी जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और अब एलेक्स बड़ा हो जाता है। यार, एक तो हमें पाकिस्तान से वैसे ही बहुत प्यार है, लेकिन पाकिस्तानी वापडा ने जो हमें नच डाला है ना भाई, अनअक्सेप्टेबल अनअक्सेप्टेबल अनअक्सेप्टेबल। मीन के यार बर्दाश्त की इंतहा होती है। अब आप लोग ही बताओ कि जब 200 यूनिट पर बिल आएगा 2000 से 3000 रुपए, तो ये 201 यूनिट पर 10,000 किस चीज का आ गया भाई? मतलब कि यार कोई पूछने वाला ही नहीं है। हाँ, वैसे पूछेगा कौन इन्हें? यहाँ तो सिस्टम ही बिका हुआ है, बिका हुआ है, बिका हुआ है। यहाँ तो सिस्टम ही बिका हुआ है। ऊपर से भाई लोग लाइट आने जाने का तो अलग ही तमाशा होता है। कभी 2 घंटे के लिए लाइट आ रही है तो कभी 2 घंटे के लिए लाइट जा रही है। कभी अपनी लाइट है तो वाईफाई नहीं होती और कभी कुछ। ये 2-2 घंटों के चक्कर में हमारा घंटा बचेगा किसी दिन। बट कब तक कब तक कब तक? अगर जमीन पर मौजूद अदालतों में सारे बगैरत भर्ती हैं तो क्या हुआ? ऊपर वाली अदालत से तो कोई नहीं बच सकता। भाई ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? खैर, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू मूवी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बशार भाई की लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। एक शाम जब वो घर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम रो रही हैं। उसकी मॉम बताती है कि बैंक से मेरी नौकरी खत्म हो चुकी है और घर का किराया तक देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमें घर से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे थे जो उसने पिछले कई सालों से जमा किए थे, और इन पैसों को वो अपनी मॉम को दे देता है। इतने सारे पैसों को देखकर उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुमने ये पैसे कहीं से चोरी किए हैं? जिस पर एलेक्स कहता है कि नहीं मॉम, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि ये पैसे मैंने अपनी फीस के लिए जमा किए थे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं फीस के लिए दोबारा पैसे जमा कर लूंगा। अब वो पैसे अपनी मॉम को दे तो देता है, लेकिन काफी उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों की मेहनत से उसने ये पैसे जमा किए थे। अब वो ये भी नहीं जानता कि अपने लिए वो दोबारा पैसे कब और कैसे जमा करेगा। और तभी वो अपने कंप्यूटर पर लिखता है डार्क वेब। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया है जहां पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को नहीं ढूंढ सकता। अब एलेक्स यहाँ पर अपना अकाउंट बनाता है, लेकिन जब वो ग्रुप में शामिल होने की इजाजत मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कोई काम दिखाओ। और उसके स्कूल में एक काफी मगरूर लड़का होता है और चालाकी से एलेक्स उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है, जिसकी डिटेल्स वो डार्क वेब के एक आदमी जो कि हैकर होता है उसे भेज देता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद एलेक्स का रैंक ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अब वो डार्क वेब की चीजों को इस्तेमाल भी कर सकता है। फिर एलेक्स उसी हैकर को कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और उसे कहता है कि इन 2 लैपटॉप को बेच देना और इसका जो मुनाफा होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। अब एलेक्स ऐसा ही करता है और उन दोनों लैपटॉप को बेच देता है, जहां वो दोनों पैसों को आपस में बांट लेते हैं। अब हैकर एलेक्स को महंगी महंगी चीजें भेजता है जिन्हें वो बेच देता है। अब वो जो हैकर था वो डार्क वेब में दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदता था जिन्हें एलेक्स बेचा करता था। लेकिन जिस शहर में एलेक्स रहता है वो काफी छोटा शहर है और इतनी महंगी चीजों के खरीदार उसे उस शहर में नहीं मिलते। इसलिए एलेक्स अपने माँ बाप को कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, जो कि काफी बड़ा था। और अब वो उस शहर में आ जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एलेक्स का दोस्त बन जाता है। वो एलेक्स को कहता है कि तुम जो भी चीजें बेचना चाहते हो मैं उसे कुछ ही मिनटों में आसानी से बेच दूंगा, लेकिन इसका 30% यानी कि 30% हिस्सा मैं लूंगा। तभी इसके लिए एलेक्स मान भी जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब एलेक्स इन छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका था, इसलिए अब वो कुछ बड़ा और अलग करना चाहता था। तभी एलेक्स अपने दोस्त से कहता है कि अगर हमें बैंक में काम करने वाले ऐसे लोगों के क्रेडिट कार्ड मिल जाएं जो कि गलत कामों से अपना पैसा कमाते हैं तो हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि हाँ, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसलिए वो यहाँ पर अपने सब दोस्तों से ऐसे लोगों की कार्ड्स की डिटेल्स ले लेती हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते और गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं, जिससे एलेक्स और उसका दोस्त बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब एक दिन पुलिस इन लोगों को पकड़ लेती है, लेकिन ये दोनों पुलिस वालों को बहुत सारी महंगी महंगी घड़ियां दे देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस वाले इन्हें छोड़ देते हैं। और अब एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता है जहाँ उसकी मॉम काम करती थी।
और उसे काम से निकाल दिया था। और अब वहाँ वो कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर नीचे कुछ चीजों को गिरा देता है, जिन्हें उठाने के बहाने वो कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा देता है ताकि वो कंप्यूटर का सारा डाटा यानी कि इसमें सेव चीजें अपनी डिवाइस में भेज सके। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे ऐसे करते हुए देख लेता है। वो एलेक्स को अपने कमरे में बुलाता है और पूछता है कि तुम्हें ये डिवाइस कहाँ से मिली और अब तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। शुरू में तो एलेक्स कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो मैनेजर कहता है कि मैं पुलिस को बुलाने लगा हूँ तो एलेक्स सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो एक प्रैंक था और ये एक मजाक था। दरअसल मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी वजह से मैं किसी भी कंप्यूटर में वायरस डाल सकता हूँ और आपके कंप्यूटर को मैं बस वैसे ही चेक कर रहा था और आपका सिस्टम काफी पुराना है। अगर आप चाहें तो मैं इसमें नया सिस्टम डाल सकता हूँ। मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि कभी भी कोई इसे हैक करने की कोशिश नहीं करेगा और आपका ये काम मैं मुफ्त में कर दूंगा, यानी कोई पैसे भी नहीं लूंगा, जिसका फायदा ये होगा कि सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे। तभी बैंक मैनेजर उनकी बात मान लेता है और वो इन दोनों को बैंक से जाने देता है। उसी रात एलेक्स को डार्क वेब से बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। असल में किसी ने ये बात डार्क वेब पर फैला दी होती है कि एलेक्स ने किसी बैंक के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश की है, जिससे वो डार्क वेब की दुनिया में काफी मशहूर हो जाता है। इन्हीं मैसेजेस में एक मैसेज डार्क वेब के सबसे बड़े हैकर का भी होता है, जिसकी खबरें आए दिन सुनने को मिलती हैं और उसके मैसेज को देखकर तो एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अगली सुबह ये लोग देखते हैं कि उन्हें एक लड़की का मैसेज आया होता है और ये भी डार्क वेब की दुनिया से होती है, जो कि इन्हें मिलने के लिए बुलाती है। इस लड़की का नाम कीरा होता है। अब एलेक्स इस लड़की से मिलने जाता है और उसे उनके साथ काम करने के लिए पूछता है, जिस पर वो मान भी जाती है। जिसके बाद अब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिसके जरिए वो नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती है और अब वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स बना भी लेती है, जिससे वो तीनों बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब इस तरह काम करते करते ये तीनों महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू हो जाते हैं। अब ये सारे क्लाइंट्स कीरा के थे, जिस पर ये दोनों कीरा से पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतने क्लाइंट्स कहाँ से आए। कीरा बताती है कि सारे क्लाइंट्स मेरे अंकल के हैं। तभी ये तीनों अपने काम में इतना आगे निकल जाते हैं कि इनके पास एक महंगी कार भी आ जाती है। यहाँ पर भी कीरा ही अपने एक क्लाइंट से उस कार को खरीदती है, जिसकी वजह से अब एलेक्स के दोस्त को उस पर शक होने लगता है। वो एलेक्स को कहता है कि जब ये सारे काम अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो उसे हमारी जरूरत क्यों है। एलेक्स उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये तीनों बहुत बड़ी डील करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए और ये काम भी कीरा ही कर रही होती है। तभी एलेक्स का दोस्त वहां जाता है और इन क्लाइंट्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। इसी बहस के दौरान एलेक्स का दोस्त उस क्लाइंट को हाथ लगा देता है, जिसके बाद वो लोग अपनी अपनी गन्स निकाल कर इन लोगों पर तान देते हैं और अब इन लोगों के दरमियान बात इतनी खराब हो जाती है, जिस पर गुंडों का लीडर इन्हें कहता है कि अगर आज के बाद तुम लोगों ने यहाँ पर कोई सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिसके बाद अब ये तीनों कीरा के कहने पर हांगकांग आ जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही हांगकांग आना चाहती थी। यहाँ आने के बाद ये लोग अपने नकली क्रेडिट कार्ड्स जो कि इन्होंने खुद बनाए थे उससे शॉपिंग करना शुरू हो जाते हैं। तभी एक रात ये तीनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ एलेक्स के दोस्त की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से एलेक्स और उसके दोस्त को पुलिस पकड़कर ले जाती है। लेकिन कीरा अगली ही सुबह अपने अंकल की मदद से इन दोनों को छुड़वा लेती है। फिर जब कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं तो वहाँ एलेक्स का दोस्त आता है, जो उस रात हुई बात के लिए माफी मांगता है। साथ ही उसने बहुत सारी चीजें खरीदी और बेची भी होती हैं और उसके पास काफी पैसे भी होते हैं। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया था, जो उसे उस वक्त मिला था जब वो लोग कनाडा में थे। ये उस वक्त की बात है जब कीरा उनके साथ काम नहीं करती थी। अब इस कार्ड का फायदा ये था कि एक ही बार में इससे बहुत सारे पैसे निकाले जा सकते थे और अगर दूसरी बार ये लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग पकड़े भी जा सकते हैं। और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि उसने वही कार्ड इस्तेमाल किया है तो एलेक्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और इनकी बहस होने लगती है। यहाँ एलेक्स अपने दोस्त से गुस्सा होकर कहता है कि तुम कनाडा वापस चले जाओ, जिस पर एलेक्स का दोस्त ऐसा ही करता है। और अब यहाँ पर एलेक्स और कीरा रह जाते हैं, जो कि अपने उन्हीं क्रेडिट कार्ड्स के जरिए से $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर जगह पर डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते हैं। खबरों में बताया जाता है कि हांगकांग में $2.3 मिलियन की चोरी हुई है और किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि ऐसा किसने किया। लेकिन डार्क वेब का सबसे बड़ा हैकर, जो कि डार्क वेब को कंट्रोल करता है, वो इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो इस चोरी के पीछे लोगों को पकड़वा कर रहेगा। अब कीरा ये फैसला करती है कि वो इस काम को मजीद नहीं करेगी, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन एलेक्स अभी भी इस काम को जारी रखना चाहता है। अब ये दोनों जब ये बातें कर रहे होते हैं, उसी दौरान इनके पास उसी बड़े हैकर का मैसेज आता
जाता है, जिस पर वो इन दोनों को एटीएम हैक करके और 2.3 मिलियन डॉलर्स की चोरी के लिए शाबाशी देता है। जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मगर वो हैकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर एलेक्स कहता है कि एक डील ऐसी है जिसके जरिए हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। ये सुनकर वो हैकर इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग उस बड़े हैकर से मिलने जाते हैं जो कि व्हील चेयर पर होता है और उसका चेहरा काफी खराब होता है, और वो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। जिस पर एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसा जरिया है जिससे हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। जिस पर वो लोग एलेक्स को कहते हैं कि अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की, न सिर्फ तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिश्तेदार और दोस्तों, बल्कि सबको मार दिया जाएगा। अब यहाँ एलेक्स उसे अपना आइडिया बताकर कीरा के साथ निकल जाता है, और जब ये दोनों गाड़ी में होते हैं तो इनके पास एलेक्स के दोस्त की कॉल आती है जो कि कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उसके कमरे की बेल बजती है, जिस पर उसे लगता है कि शायद एलेक्स और कीरा आ गए हैं। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ वो नहीं होते बल्कि कोई और होता है। ये वही लोग होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड एलेक्स के दोस्त ने इस्तेमाल किया था, जिस पर एलेक्स और उसकी बहस भी हुई थी। अब कुछ देर बाद एलेक्स और कीरा भी होटल के रूम में पहुंच जाते हैं। वो देखती हैं कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स इस बात से काफी दुखी हो जाता है और इसीलिए वो पुलिस को फोन करना चाहता है। इस पर कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए अब होटल छोड़कर अब इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ता है। अगले ही दिन उसी बड़े हैकर का फोन आता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। इसलिए अब ये लोग अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। अब एलेक्स और कीरा एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर पहले से ही मौजूद लोग कंप्यूटर्स पर काम कर रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम बैंक के चेयरमैन को देखते हैं, जिसकी वजह से पूरी शेयर मार्केट आज तक काफी अच्छी है। देखते ही देखते उस बैंक चेयरमैन को बड़े हैकर के लोग गोली मार देते हैं। अब जैसे ही उनकी मौत होती है तो एलेक्स, कीरा और बाकी लोग उस खबर को पूरी दुनिया में फैलाने लगते हैं। खबरों में भी इस बात को बताया जा रहा था, जिसकी वजह से बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने शेयर्स को कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से पूरी शेयर मार्केट, जिसकी हालत पहले काफी अच्छी थी, एकदम से तबाह हो जाती है। यहाँ इन सारे शेयर्स को बड़ा हैकर खरीद लेता है, यानी कि उसने कम कीमत में महंगे शेयर्स खरीद लिए, जिससे उसे अरबों डॉलर्स का फायदा होता है। वो एलेक्स का हिस्सा भी उसके अकाउंट में भेज देता है। इसके बाद एलेक्स, कीरा और उनके सभी साथी वहां से निकल जाते हैं। फिर हम बैंक के चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ शिकार कर रहा होता है, जिसमें उसे फोन करके बताया जाता है कि आपकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैली हुई है। अब उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता, और तभी हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसे चेयरमैन समझकर गोली मार दी थी। उसे दरअसल चेयरमैन का पूरा भेस दिया गया था, यानी कि चेयरमैन का बहरूपिया बनाया गया था, और ये पूरा का पूरा एलेक्स का प्लान था, ताकि उसकी मौत की खबर से पूरी शेयर मार्केट तबाह हो जाए और इन्हें अरबों रुपए का फायदा हो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अब जब एलेक्स और कीरा अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं तो उनके पास दो लोग आते हैं जो इन्हें बेहोश कर देते हैं। फिर जब एलेक्स को होश आता है तो उसका चेहरा कपड़े से ढका होता है। वो कीरा के बारे में पूछता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। अब वो आदमी जो वहां बैठा होता है, उसके बाद एक फोन आता है और उसे कहा जाता है कि इस लड़के को छोड़ दो। तब एलेक्स को छोड़ दिया जाता है। तब एलेक्स देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है और उसके पर्स से भी सब कुछ गायब हो जाता है, और इसी तरह वो शहर वापस आ जाता है और वो कीरा को कॉल भी करता है, लेकिन उसका नंबर बंद होता है। काफी दिनों से कीरा को ढूंढने के बाद वो इंटरनेट पर डार्क वेब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब डार्क वेब को गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले चुकी थी। जिसके बाद वो खबरें देखता है जिसमें बताया जाता है कि उसी बड़े हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उसने बहुत सारे गलत काम किए हुए थे, और उसकी एक साथी कीरा जो कि भागने की कोशिश कर रही थी, जिसे गोली लगने की वजह से मौत हो चुकी है, क्योंकि एलेक्स ने डार्क वेब को खोलने की कोशिश की थी। इसलिए पुलिस यहाँ आकर उसे भी गिरफ्तार कर लेती है, और जेल में एलेक्स पूरे 2 सालों तक रहता है। इन 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो यहाँ से जाना चाहता है और अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। अब 2 सालों बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है, और जब वो बाहर आता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जो और कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। कीरा को जिंदा देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तब वो एलेक्स को बताती है कि जिस अंकल के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो और कोई नहीं बल्कि उसी बैंक का मैनेजर था, जिसने एक बार तुम्हें डिवाइस के साथ पकड़ लिया था। दरअसल कुछ साल पहले मैं जेल में थी, लेकिन एक दिन वो मैनेजर मुझसे मिलने आया। उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस बड़े हैकर को पकड़ने का प्लान बनाया, और उस प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया, जिसके बदले उसने मेरे ऊपर लगे सभी इल्जामात को हटाने का वादा किया। इसी वजह से मैं उस प्लान में शामिल हो गई, और उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी और कहा कि इस लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लेना।
जहां उसके बाद मैं तुमसे मिली। मैं तुम्हें हांगकांग जाने का कहती रही लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए वो गुंडे जिन्होंने हम पर गन तानी थी वो भी इसी प्लान का हिस्सा थे ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए राजी हो जाओ, यानी कि जहां वो बड़ा हैकर रहता है, ताकि हम वहां जाकर उसे पकड़ लें। और आगे की सारी बातें तो तुम जानते ही हो। अब एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जिस पर कीरा कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला, बल्कि मैंने कई दफा तुम्हें बताने का सोचा लेकिन मैं नहीं बता पाई। इसके बाद वो एलेक्स को उसका असली पासपोर्ट देती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे। जिसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठकर एक अच्छी और ईमानदारी वाली जिंदगी जीने के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बशार भाई की लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।